हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो ये वाला ब्लॉग मेरा फर्स्ट ब्लॉग है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो आज जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ वो है मेरा डेली रूटीन की प्रेगनेंसी में मैं कि मेरा डेली रूटीन क्या रहता है, क्या खाती हूँ, क्या क्या करती हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए एंड तक मेरे ब्लॉग में। तो सुबह के बज गए हैं 7 और अभी मेरी मॉर्निंग हो रही है और अब मैं जाऊंगी ब्रश करने के लिए। और लॉबी में बाहर पे मैं थोड़ा वॉक भी कर लेती हूँ, 10-12 चक्कर यहीं पे मार लेती हूँ क्योंकि मेरी बेटी भी सुबह जल्दी उठ जाती है और मुझे फिर ढूंढती है, रोती है, इसलिए मैं पार्क में वॉक करने नहीं जा पाती हूँ। तो इसलिए मैं यहीं पर थोड़ा बहुत टहल लूँगी, इससे मेरा थोड़ा टहलना भी हो जाएगा और ब्रश भी कर लूँगी आराम से और अपनी बेटी का ध्यान भी रख लूँगी। वो तो अभी सोई हुई है, थोड़ी देर में जग जाएगी। प्रेगनेंसी की वजह से मुँह में इतना कड़वापन रहता है। सुबह सुबह जैसे उठती हूँ सबसे पहले मैं पानी भी नहीं पीती हूँ, उससे पहले ही मैं ब्रश कर लेती हूँ। उसके बाद ही फिर अपने डेली रूटीन के सारे काम स्टार्ट करती हूँ। तो अब मैं जाती हूँ रूम पे। सबसे पहले पानी पीऊँगी। पहले से तो मैं गर्म पानी पीती थी ठंड के टाइम पे, पर आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो इसलिए मैं नॉर्मल ही पानी पीती हूँ, 2 गिलास सुबह सुबह। और आजकल मुझसे गर्म पानी पिया भी नहीं जाता, मन नहीं करता है सुबह से गर्म पानी पीने का क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इस वजह से मैं नॉर्मल पानी ही पीती हूँ। और पानी पीने के बाद मैं भी चले गई फ़्रेश होने के लिए और उसके बाद जैसे ही मैं वापस आई मुझे लग जाती है भूख। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे थे रात को, बादाम, काजू और किशमिश, और एक खजूर भी उसमें डाल लिया है क्योंकि खजूर तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है इस टाइम पे। तो गर्मी भी है और फिर लास्ट मंथ भी चल रहा हुआ प्रेगनेंसी का, इस वजह से मैं एक ही खजूर खाती हूँ, ज़्यादा खजूर नहीं खाती हूँ क्योंकि खजूर थोड़ा एनर्जी के लिए होता है इस वजह से। और ड्राई फ्रूट्स भी भिगो के खाती हूँ, वैसे वाले मैं नहीं खाती हूँ। और मुझे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है तो सबसे पहले मैं इसलिए ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ। वैसे तो मेरा कोई डेली रूटीन मतलब डेली चार्ट वाला ये वाला नहीं है कि मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया हो, क्योंकि अभी मेरा ये सेकंड बेबी है, सेकंड प्रेगनेंसी है, तो इसलिए मुझे पहले से ही पता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो इसलिए मैंने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था ना। तो अब मैं जाती हूँ छत में, सुबह की थोड़ा सा धूप ले लेती हूँ, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। और कल रात को मैंने थोड़े से कपड़े नन्ना के ऊपर ही रख दिए थे तो वो भी उठा के लेकर के आऊँगी। और ऊपर देखो छत में से कितना प्यारा व्यू हो रहा है क्योंकि कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो आज यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अब मैं थोड़ा घूम लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी नीचे। नीचे जाके मैंने नाश्ता बना लिया, तो ये है मेरा नाश्ता। पहले मैं नन्ना को करा देती हूँ, इसलिए मैंने सब्ज़ी कम डाली है। एक पराठा नन्ना खा लेगी, उसके बाद मैं खा लूँगी फिर। और अब हमारा नाश्ता हो गया, नाश्ता होके 10 बज गए हैं। अब नन्ना को स्कूल छोड़ के आती हूँ। नन्ना डांस करने लग गई है, इसको स्कूल लेके जाती हूँ। उसके बाद फिर हम स्कूल से जल्दी जल्दी आ जाएंगे। मेरे बिना रहती नहीं है तो मुझे भी 1 घंटे के लिए स्कूल में ही रहना पड़ता है इसके साथ। अब हम लोग आ गए हैं स्कूल से, तो मैंने इसमें थोड़े फल काट के रख दिए हैं, सेब और नाशपाती काट के रख दिया है। और मेरी बहन और मेरी बेटी पहले खाने लग गए मुझसे पहले, जबकि मैंने अपने लिए काट के रखे थे। ये लोग टूट पड़े उस पर, जैसे ये लोग फ्रूट्स देखते हैं तो टूट पड़ते हैं, मुझसे छीन लेते हैं और मुझे अच्छे से खाने नहीं देते। और मुझे जैसे स्कूल से आई भूख भी लग गई थी तो इसलिए मैंने फ्रूट्स काट लिए थे जल्दी जल्दी। अब देखते हैं कि लंच में क्या बनता है, लंच की भी तैयारी करनी है। वैसे तो मैं एक बारी में ही बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ क्योंकि आजकल एसिडिटी हो जाती है और बहुत दिक्कतें होती हैं मुझे, जैसे कि खट्टे डकार आ जाते हैं इस वजह से। और अब मैं लेकर के आ गई हूँ अपने लिए लस्सी, ये है हमारी घर की लस्सी। अब मैं लस्सी भी पी लूँगी थोड़ी सी, उसके बाद फिर करूँगी लंच। तो मैंने अब अपना लंच भी बना लिया है। लंच में बनाया है दाल, चावल और अचार। दाल बनाई है लोबिया और मसूर और अरहर मिक्स किया है। तो मेरी बेटी भी खाने लग गई है, इसको भी दाल बहुत पसंद है, तो इसके लिए मैंने अलग से प्लेट में दे दिया था और मैं अलग से खा रही हूँ। वो उसको शायद प्यास लग गई है तो उसको पानी भी पीना है साथ साथ में। तो मैं भी खा लेती हूँ। मैंने अपने लिए चावल कम निकाले हैं। मैं छोटे छोटे ड्यूरेशन में मतलब कि बहुत कम कम टाइम में खाते रहती हूँ क्योंकि एक साथ अगर ज़्यादा खाना खा लेती हूँ तो डाइजेस्ट नहीं होता है प्रेगनेंसी की वजह से। इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा खाते ही रहती हूँ हमेशा। और अब यहाँ पे आ गए हैं मैंगो, क्योंकि अभी सीज़न भी मैंगो का ही चल रहा है। तो ये देखो, जब भी मैं फ्रूट्स खाने के लिए बैठती हूँ मेरी बेटी पहले टूट पड़ती है उसमें, मुझे खाने नहीं देती अच्छे से। यहाँ पे भी देखो, मैंने अपने लिए मैंगो काटा था, अपना पहले बैठ गई। हर जगह पहले अपना बैठ जाती है खाते टाइम पे। खाना खाते टाइम पे नहीं बैठती है पर फ्रूट्स खाते टाइम पे ज़रूर बैठ जाती है।
तो अब लंच करने के बाद मैंने अपनी बेटी को सुला दिया है और मेरी बहन ने आज यहाँ पे बनाया, देखो मैंगो में इसमें ब्रेड व्रेड मिक्स करके, मतलब आइसक्रीम टाइप की है, पता नहीं क्या है इसका नाम, तो मुझे भी नहीं पता है। और इसका मैं अलग से एक जो इसने बनाया है ये मैंगो का आइसक्रीम जैसा, वो मैं अलग से आपको वीडियो शेयर करूँगी कुछ दिन बाद, जो कि मेरी बहन ने बनाया, बहुत ही टेस्टी। वाह, खाने में तो गजब मज़ा ही आ जा रहा है। तो अब हो गई है शाम और हम लोग भी उठ गए हैं और मैंने थोड़ा अपनी बहन से मोमोज़ मंगा लिए थे, क्योंकि मोमोज़ की क्रेविंग हो रही थी मुझे, तो इस वजह से। वैसे तो मोमोज़ खाना नहीं चाहिए फ़ास्ट फूड, पर फिर भी मैंने कहा कि एक दिन खा लेती हूँ, कोई बात नहीं। और इसमें भी देखो मेरी बेटी टूट पड़ी, ऐसी चीज़ों में तो पहले टूट पड़ती है। अब थोड़े से मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि 2-3 तो यही खा लेगी, फिर मेरे लिए बचेंगे 2-3 ही बचेंगे। वैसे मैं डेली फ़ास्ट फूड नहीं खाती हूँ, जैसे 10-15 दिन या 20 दिन में कभी ऐसा होता है कि क्रेविंग होती है कि कुछ खाने का मन करता है, तो तभी मैं खाती हूँ, वरना तो अवॉइड ही करती हूँ मैं हमेशा। तो अब मोमोज़ खा के हम लोग का पार्क जाने का टाइम हो गया है। सुबह भी मैं पार्क में नहीं जाती हूँ, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेके शाम को जाती हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा टहल लेते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं मैं और मेरी बेटी। और अब रात होने लग गई है, तो अब हम चलते हैं घर, और घर जाके देखते हैं कि डिनर में क्या बनाना है। डिनर की भी तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ हमने बहुत ज़्यादा वॉक कर लिया है और एक्सरसाइज भी कर ली है, तो अब मेरी बेटी भी थक गई है और मैं भी थक गई हूँ। अब हम चलते हैं घर आके अब हम आ गए हैं मंदिर में। सबसे पहले पूजा कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि पूजा भी बहुत ज़रूरी है मन के सुकून के लिए और पॉजिटिव वाइब्स के लिए, एनर्जी के लिए। तो इसलिए हम लोग डेली शाम को पूजा करते हैं। सुबह के टाइम पे तो नहीं करते हैं, पर शाम को डेली करते हैं, मैं और मेरी बेटी। अब मैं बनाने लग गई हूँ भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि और कोई सब्ज़ी मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से भिंडी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। भिंडी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है और जल्दी भी बन जाती है, इसलिए मैं भिंडी बना रही हूँ अभी। और इसके बाद बनाऊंगी रोटी, और दही है ही तो दही के साथ खा लूँगी। आज मैं रायता नहीं बनाऊंगी, मन नहीं कर रहा। तो अब मेरा ये हो गया है डिनर तैयार, अब फटाफट से मैं कर लेती हूँ डिनर। आय हाय, मैंने तो भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई है। वैसे हर कोई सब्ज़ी मैं टेस्टी नहीं बनाती, मतलब कोई अच्छी बनाती हूँ, कोई ऐसी ही बना लेती हूँ। तो ये वाली सब्ज़ी पर मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ डिनर। तो अब रात के बज गए हैं 10, मेरा भी आयरन कैल्शियम की दवाई खाने का टाइम हो गया है। वो तो मैं दूध के साथ ही लेती हूँ, एक टाइम ही लेती हूँ, क्योंकि एक टाइम ही लेना होता है। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि एक ही टाइम खानी है वो दवाइयाँ, तो इसलिए मैं शाम के टाइम में खाती हूँ। और अब दूध भी पी लेती हूँ थोड़ा सा। नन्ना तो पिएगी नहीं, ये तो नखरे दिखाती है दूध दही खाने पीने में, और चीज़ें खानी होती हैं इसको, तो इसलिए इसके हिस्से का दूध भी मैं ही पी लेती हूँ। अब दूध पीने के बाद ये क्या हो रहा है, मेरी बहन यहाँ पे मुझे मैंगो दिखा रही है, मैंगो लेकर के आ रही है। अब मैं सोच रही हूँ कि दूध पीने के बाद थोड़ा सा, मतलब 1-2 पीस मैं भी मैंगो के खा लेती हूँ। वैसे तो ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, क्योंकि गर्म होते हैं मैंगो, पर फिर भी रहा नहीं जाता है बिना मैंगो के, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि 1-2 पीस तो खा ही लेती हूँ मैंगो के, वरना मैं तो पागल हो जाऊँगी नहीं खाऊँगी तो। ये अब ये इसको भी खिला देती हूँ थोड़ा सा, ये तो टूट पड़ती है मैंगो में। तो अब रात के बज गए हैं 11, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मेरा भी सोने का टाइम हो गया, मैं भी सो जाती हूँ, मेरी बेटी को भी नींद आ रही है, तो अब हम दोनों सो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो ये मेरा पहला ब्लॉग था आज, जो कि मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड बनाया। आई होप कि अच्छा बना और आप लोगों को अच्छा लगा, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।